अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में आपका स्वागत है। आज हम पर्यावरण के प्रश्न कराने वाला हूं, तो आप लोग अनुष्का एकेडमी ग्वालियर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहां पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है। अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। कौन सा? अनुष्का एकेडमी ग्वालियर। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर निःशुल्क तैयारी कराई जाती है सभी एग्जामों की। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, उपयुक्त सभी। बताएं इसका आंसर। निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है और जल वाष्प भी होता है। तो आंसर इसका है उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर या क्लोरीन? ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? जो ताजमहल का पीला रंग हो रहा है वो सल्फर डाइऑक्साइड के कारण। बी इसका करेक्ट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? कैसा हो जाता है? किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? हाइड्रोजन परऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? इसका आंसर बताएं। तो वर्षा के पानी में सल्फर डाइऑक्साइड घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? प्रोपेन, एथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन? तो हमारे जो वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित रहती है उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग या उपरोक्त सभी? बताएं इसका आंसर। गतिविधियां, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो हैं वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड? बताएं इसका आंसर। तो वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुई थी। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है पारा, या पाया जाता है पारा? अगला क्वेश्चन, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस गैस पर हुआ? उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में कोई नहीं? ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है?
तो ओजोन परत का जो ह्रास हुआ है सर्वाधिक दक्षिणी ध्रुव पर। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवी ए या यूवी बी या यूवी सी? नन ऑफ दीज। बताएं इसका आंसर। पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? यूवी सी। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। किसमें होता है? बताएं इसका आंसर। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो इसका जो आंसर है हीलियम, ये कोई ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? जल के द्वारा, डेसीबल के द्वारा, न्यूटन के द्वारा, नैनोमीटर के द्वारा। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो डेसीबल के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का मापन किया जाता है। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल, 30 मार्च, 7 दिसंबर, 16 सितंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है हाइड्रोजन। इसको भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? तो पहले भी ये क्वेश्चन करा चुका हूं। निम्नलिखित में से किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? तो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, वनों में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। ए इसका करेक्ट आंसर। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? तो जल की तापमान, जल की प्रत्युत्ता, जल का वेग, जल की गुणवत्ता। ए इसका करेक्ट आंसर, जल की गुणवत्ता के लिए। अगला क्वेश्चन, बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। कमरे का तापमान असाधारण रूप से बढ़ जाएगा, रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, या रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। बताएं इसका आंसर।
तो बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, गैसीय अपशिष्ट हैं। तो गैसीय अपशिष्ट क्या है? सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, खेत खलिहान से निकलने वाला कचरा या लकड़ी कोयले से जलने वाला धुआं। तो गैसीय अपशिष्ट के अंतर्गत आते हैं लकड़ी, कोयले से जलने वाला धुआं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाहिनी ईंधनों में किसको आजकल पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? जो वाहनों में गैस भरी जाती है उसको, वह कौन सी गैस है? बताएं आप लोग। जो वाहनों में गैस भरी जाती है उसको संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषण अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है? SO2, H2S, HCI, N2। बताएं इसका आंसर। तो वायुमंडलीय प्रदूषण का कारण है SO2। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO, CH4। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है? नदी के जो प्रदूषण की माप है किससे की जाती है? BOD से। इसका फुल फॉर्म होता है बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ऑर्गन, मीथेन। तो ग्रीन हाउस गैस मीथेन। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरण या बीटा किरण। तो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो इसका आंसर है वाहनों से निकली गैसें विश्व ऊष्मायन के लिए जिम्मेदार है। यह कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि पैदा करती हैं। ए इसका करेक्ट आंसर। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है सूर्य के प्रकाश के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, मछलियों के द्वारा, वृक्ष के द्वारा। तो जो वायु प्रदूषण होता है वो वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है, क्योंकि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी की ओर कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? चुंबक, क्षोभमंडल, ओजोन स्तर, आयनमंडल। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी की ओर कौन सा स्थान सुरक्षित रखता है? तो ओजोन स्तर। बी इसका करेक्ट आंसर। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है। किससे होता है? कागज की थैली, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन की थैली।
भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग होता है प्लास्टिक के थैले। बी इसका करेक्ट आंसर। आज ये प्रश्न थे 30। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। सभी को नमस्कार।